नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज के फैक्ट से आपको रूबरू करवा देती हूँ। हरियाणा मनीषा हत्याकांड में कितने सारे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं, पर आज का जो अपडेट है, आज की जो खबर है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या सामने आया आज जानते हैं आप? सामने आया है कि मनीषा को शायद शक था पहले से, उसको पता था कि वो कॉलेज जाएगी और उसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर है, खबर सामने आई है कि सीबीआई ने कई जांच पड़ताल की और इतनी जांच पड़तालों में बहुत सारे सबूत सामने आए भैया। और जो जो आरोपी हैं उनमें से कुछ एक लोग सामने भी आ गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि मनीषा की माता ने सीबीआई को बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि मनीषा ने मुझे कहा था कि कॉलेज में कोई कर्मचारी है जो मुझे छेड़ा करता है, जो मुझे परेशान करता है, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये खबर आपको नहीं पता होगी कि ऐसी भी कोई खबर है, पर यह खुलासा हुआ कल कि एक कर्मचारी था और एक नहीं, वहां पे और भी कई लोग थे जो मनीषा को छेड़ा करते थे, गलत नजरों से देखा करते थे और भी कुछ पाने की इच्छा रखा करते थे, मैसेज भी किया करते थे। अचंभे की बात है भैया। और उस रात भी, यानी कि 10 तारीख को, 11 तारीख को ये कांड हुआ और 10 तारीख को भी मनीषा के पास रात को मैसेज आ चुका था। अब वो मैसेज क्या था उसकी मां नहीं जान पाई, क्योंकि वो बेचारी इतना पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नहीं पता है। बस उनकी बेटी ने उनको बताया था कि मम्मी ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बात माँ को पता थी, पर माँ ने खुलासा नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ देश में माएं बहुत डरती हैं। वो सोचती हैं कि मेरी ही बेटी को गलत समझा जाएगा। पर मनीषा की माता जी को ये समझ लेना चाहिए कि उनको गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये बातें सब सामने आ रही हैं कि कैसे मनीषा को छेड़ा गया, परेशान किया गया। अब वो कर्मचारी भी सीबीआई की नजरों में आ गया भैया, उसको भी दबोच लिया है सीबीआई ने और उसी से जांच पड़ताल की जा रही है। सीबीआई, ये जो कर्मचारी है, पहले तो इसे सीबीआई को बोला कि सर मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो रोज जैसे काम करता हूं वैसे ही करता था। यहां तक कि वॉचमैन को भी सब कुछ पता है। आपको एक बात बताती हूँ, जो सीसीटीवी फुटेज पहले कॉलेज देने से मना कर रहा था, कई फुटेज को तो कॉलेज वालों ने डिलीट भी कर दिया, सीबीआई ने बताया। सीबीआई को सब बोल रहे थे, छोटा छोटा बच्चा भी बोल रहा था, कमेंट में भी कई लोग बोल रहे थे कि सर आप कहां इधर उधर घूम रहे हैं, आपको तो कॉलेज जाना चाहिए। असली आरोपी तो कॉलेज में बैठा है भैया। और आप सब जो सीबीआई का काम नहीं जानते हैं, आप सब दर्शकों से मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी ये जानते थे कि कौन आरोपी हो सकता है, वो आरोपी कहां मिल सकता है, ये आप सब ने भी बताया है। तो आप देखिए कितने अचंभे की बात है कि वहां जो कर्मचारी था वो कैसे पकड़ा गया, जरा सुनिए। क्योंकि पहले जो सीसीटीवी फुटेज उनको मिले उसमें साफ आपने वो फुटेज देखा जिसमें मनीषा जाती हुई आपको नजर आई थी, कैसे मनीषा जा रही थी वहां से साइड से। वो वीडियो कितना वायरल हुआ कि मनीषा जा रही है आराम से, थोड़ा हाव भाव ऐसा है। तो जब ये फुटेज देखा तो सीबीआई ने महसूस किया, सीबीआई ने कैच कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सबकी नजरें मनीषा पर थी। कई लोग वहां पर, एक गाड़ी भी खड़ी थी कॉलेज के बाहर जो मनीषा का ही इंतजार कर रही थी, कई लोग खड़े थे जो मनीषा का इंतजार कर रहे थे। एक लड़का तो सामने से आया, ये होती है इंसानियत, वरना कई सारे जो सबूत थे, कई लोगों को पता है, बयान देने वाले लोग, वो भाग गए। आप जानते हैं, डर के मारे भाग गए बेचारे। पर एक व्यक्ति आया, सीबीआई को बताया कि सर मैंने मनीषा को उस दिन देखा था, हड़बड़ाहटी में थी, माहौल थोड़ा ऐसा था, कई लोग उसे देख रहे थे, वो भी कई लोगों को देख रही थी। तो ये बात सच्ची है सर कि हाँ, उसको उस दिन अंदेशा था कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। ये मनीषा को पता था, पर बेचारी को इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। और उस दिन भी उससे पैसा मांगा गया। 11 तारीख की बात आपको बता रही हूँ, कॉलेज में उस दिन भी उससे पैसा मांगा गया। अब देखिए आप, पहले तो वॉचमैन ने और कई कर्मचारियों ने कुछ नहीं कहा, पर वापस जब सीबीआई वापस पहुंची और बोले कि चुपचाप मुंह खोल दे और सच सच बोल दे, तो डर गया कर्मचारी। और कर्मचारी ने कहा कि सर मुझे तो बस इतना काम दिया गया था कि उसका पीछा करना है और कुछ सबूत जो मेरे पास थे वो मिटाने के लिए मुझे कहा गया था। इतनी बड़ी बात कर्मचारी ने बोली। आप सोचिए कितने अचंभे की बात है, मतलब कि उस दिन मनीषा का पीछा कर रहे थे लोग। और सोचने वाली बात यह भी है कि मनीषा को भी पता है। अब यहाँ पर दो चीजें बाहर निकल के आती हैं। ये भी तो हो सकता है कि कोई मनीषा को परेशान कर रहा हो, मॉलेस्टर टाइप लोग वो हो, उसको छेड़खानी उसके साथ कर रहे हो, वो परेशान हो गई हो, कुछ उन्होंने बोल दिया हो बड़ा उससे।
और आप देखिए उस दिन वो आई कॉलेज और इतना बड़ा कांड हो गया। आपको एक और बात मुझे बतानी थी, हालांकि अब तो ये जब से माता ने बोल दिया है, माता जी ने, मनीषा की माता जी ने, तो ये खुलासा बहुत बड़ा हो गया है और अब आरोपी भी बहुत सारे सामने आ गए। पर जो सच्चा आरोपी है वो पता नहीं कहां जाके भाग गया है कि कर्मचारी मुंह खोल ही नहीं रहा है। ऐसा पैसा कर्मचारी को खिलाया कि वो सच ही नहीं उगल रहा है कि कौन था उस दिन। और देखिए जब मनीषा गई तो वहां पे कई लोगों ने ये भी बोला कि स्टाफ वाले भाग गए थे। स्टाफ वाले थे ही नहीं, जो कॉलेज के स्टाफ वाले थे, पर कर्मचारी सब वहां पर मौजूद थे। हो ना हो इसमें वॉचमैन का, ड्राइवर का, सबका हाथ है। और ड्राइवर का तो हमने पहले दिन से आपको कहा था कि इसमें हो सकता है कि ड्राइवर का पूरा पूरा हाथ हो। अब ड्राइवर को भी पकड़ लिया है सीबीआई ने, उससे जांच पड़ताल कर रही है। पर आप सुनिए, सुनने वाली बात कि कितना बड़ा खुलासा हुआ। जो पुलिस वाले थे, पहले वाले पुलिस वाले जो मनीषा को न्याय नहीं देना चाहते थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, जब सीबीआई उनके पास जाकर उनसे पूछी कि तुमने सबूत मिटाए क्यों, क्योंकि हमने आपको कहा था कि सबूत मिटाए गए, उस समय सबूतों को मिटाया गया पुलिस ही के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा ही अगर कई सबूतों को मिटाया गया, सीबीआई ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने ऐसा किया, क्योंकि उस समय लोग आप जानते हैं कितना भड़क गए थे। अगर कुछ पुख्ता सबूत जो अब सीबीआई के हाथों में है, जो आपको मुझे किसी को पता नहीं है, वो सबूत अगर सबके सामने उसी दिन आ जाते तो बहुत बड़ा कुछ माहौल देखने को मिल सकता था। हो सकता था हरियाणा जलता हुआ देखने को मिल जाए, इतनी बड़ी बात हो सकती थी। अब वो सबूत क्या होंगे, उसमें किसका नाम है, कौन सा बड़ा ऐसा आदमी है जिसने इतने लोगों को पैसा खिला दिया, ऐसा क्या हुआ होगा। मनीषा कोई बहुत बड़ी घर की लड़की थी नहीं, ऐसा कुछ खास था नहीं। 19-20 साल की एक नॉर्मल सी गरीब परिवार की एक छोटी सी लड़की, खेतों में पिताजी काम करते हैं। यही होता है गरीब की बेटी के साथ। गरीब की बेटी के लिए सब सोचते हैं कि भैया इसका तो बाप गरीब है, आगे पीछे कोई इतना माहौल है नहीं, मर भी जाएगी तो छिप जाएगा, इनका कौन साथ देगा। पर उनको पता नहीं है कि पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश आज मनीषा के साथ है। आपको आगे की भी एक खबर सुनाती हूँ। और अब देखिए कैसे भिवानी में इतने दिन तक फार्म हाउस में रहने वाली सीबीआई अब 23 दिन की जांच पड़ताल के बाद सीधे दिल्ली पहुंच गई है भैया। अब दिल्ली जाकर जितने सबूत यहाँ पर भिवानी में इकट्ठे किए, वहां जाकर उस पर और जांच पड़ताल करें। पर आप इतनी जांच पड़ताल करेंगे सर, कहीं आरोपी भाग ना जाएं इतने दिनों में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मनीषा को न्याय कब तक मिल पाता है और कितनी देरी लगने वाली है, क्योंकि सबूत कई सारे सामने आ गए। आपका आज इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।